क्योंकि साध संगत असल दे विच जिहड़ा दरबार शब्द है ये उन्हां कचहरियां वास्ते वरतिया जाता है जिथे न्याय की गल होए। इस करके गुरु साहब जी के दरबार नूं भी दरबार कहा जाता है। क्यों? कारण की है? क्योंकि इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सच दे न्याय की गल दसदे ने। उत्थे सचो ही सच निबड़ै। जिथे ऐसे सच की गल तुरे, ये सच्चा दरबार जिथे आप जी बैठ के सत संगत का आनंद माणते हो। कई दिनों तो आप इसे चीज़ की विचार कर रहे हैं। परमात्मा ने वाहिगुरु जी ने ये जो धरती साजी है इस दी रचना का अंत नहीं है और उस दी रचना दे विच उन्हें हरेक प्रकार के मनुख नूं बनाया। दूजी तरफों कह लीए हरेक प्रकार की बिरती उन्हें इत्थे बनाई है। जे बाहरी तौर पर पछाण करिए, एक ब्रांच है साइंस, जिहड़े पदार्थां की खोज करन, बाहरी तौर पर इट्टां पत्थरां की उमरां की गल करन, जां बाहरी तौर पर किहड़े पदार्थ किन्हां चीज़ां दे नाल मिल के बने हुए ने। जे पत्थर बनया होया है, पत्थर दे विच किन्ने अणु ने, किन्ने परमाणु ने, ये सारी जदों गल हुंदी है, इन्हां दे उत्ते खोजन वालियां नूं साइंसदान कहा जाता है। वो पदार्थ की खोज करते हैं। हुण और पदार्थ दे विच कई खोजां ने। एक डॉक्टरी ब्रांच है, दूजो जोग्राफी वाले ने, उस तो बाद कैमिस्ट्री वाले ने। अड अड ब्रांचां ने इहदियां भी। पदार्थ दे विच भी अड्डो अड ब्रांचां ने। कुछ ठोस दे बारे, क्योंकि पदार्थ फिर तीन प्रकार दे ने। कुछ ठोस ने, उन्हां दे विचों कुछ ऐसे ने जिहड़े द्रव्य ने, ते कुछ गैस ने। तीन प्रकार दे पदार्थ दुनिया ते ने। कुछ गैस दे रूप विच ने, जिवें ऑक्सीजन है, हवा चलती है, हाइड्रोजन है, ये सब गैस के रूप विच ने। कुछ द्रव्य के रूप विच ने, पानी है, होर जिन्ने भी लिक्विड पदार्थ ने, इन्हां नूं द्रव्य कहा जाता है। बाकी सारे सॉलिड ने, पत्थर है, मिट्टी है, ये सब सॉलिड दे विच आउंदे ने। हुण जिहड़े इन्हां ते खोज करदे ने किहड़े पदार्थ की बुनियाद कितनी है और ये रचना कित्थों तई है। एक तो ये पृथ्वी है, एक चंद्रमा है, एक सूरज है। अज तो 300 साल पहला जिहड़े विग्यानी ने, बाहर दे विग्यानी, पदार्थां दे विग्यानी, विहारिक विद्या वाले विग्यानी, उन्हां दा ये मनना सी एक धरती है, एक आकाश है, एक ही चंद्रमा है। वो इहदे विच ही खोज कर रहे सन सारी। इहदे विच ही खोज करते रहे। जिवें जिवें समा बदलता गया, यंत्र विग्यानियां ने बनाए, खोज अगे शुरू हुई। हुण अगे खोज आ गई है। हुण इत्थों तई ते वो मन गए ने ये जिहड़ा रब ने खलारा खलारिया होया है, ये जिहड़ी रचना बनी हुई है, रचना का अंत कोई, इसका कोई रचना का अंत कोई नहीं है। कथना कथी भावें कि गुरु नानक साहब जी महाराज 400-500 साल पहले ही कह गए सन, ये जो रचना बनी है बाहरी तौर पर बनी है,
पदार्थ की रचना ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ अंत नहीं पा सकोगे। अज ਦਾ एक विज्ञानी होया, पिछे ਉਹਦੀ मौत हुई है, ਉਹਦਾ नाम है स्टीफन हॉकिंग। वो एक कह के गया है, उन्हें किताब लिखी है दी ब्लैक होल स्टोरी। ब्लैक होल के उत्ते किताब लिखी है। वो कहता एक एक आ जिहड़ा वायुमंडल है, जिहड़ा पृथ्वी है, जिहदे विच पृथ्वी चल रही है, एक एक गलैक्सी दे विच हज़ारां हज़ारां ही पृथ्वियां ने, अंत ही नहीं पृथ्वियां दा। बाणी कहती है पाताला पाताल लख आगासा आकाश, लखां ही पताल ने, लखां ही आकाश ने, अंत ही कोई नहीं। वो अज मनते ने, क्यों? क्योंकि जिहड़ी बुद्धि के तल ते खोज चलती है उन्होंने साइंस कहा जाता है। जे किसी ने साइंसदान बनना है, उहदियां अखां होणियां जरूरी ने। जे अखां नहीं होणगियां वो साइंसदान नहीं बन पाएगा सारी उम्र। क्योंकि जिन्हें पदार्थ की खोज करनी है, पदार्थ की खोज वेखना है, वो कैसा है, किहड़े रंग दा है, उहदी प्रवृत्ति की है, ठोस है, लिक्विड है या गैस है, उन्हें खोजना पएगा। जे किसी ने साइंसदान बनना है, उन्होंने अखां की जरूरत है। फिर मैं दूजी गल भी करा, जे किसी ने भगत बनना है, उन्होंने अखां की भी जरूरत नहीं है, कन होने चाहिए बस। क्योंकि परमात्मा की खोज सारी अंदर की खोज है। परमात्मा की खोज सारी अंदर की खोज है, आनंद की खोज है, सुख की खोज है। बाहरी तौर पर बहुत कुछ खोजिया गया। कदे मनुख मच्छरां दे विच सोंदे हुंदे सन, अज ऐसे ऐसे अज दे विग्यानियां ने अपनी बुद्धि दे नाल ऐसे जहर बनाए ने जिहड़े मच्छरां नूं मार दिंदे ने। ये जिन्नियां चीज़ां बणियां ने, इन्हां नाल ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है मनुख किते सुखी हो जाए। साइंस ये खोज करती है। बाहरी तौर पर यह जोर लगाया जा रहा है किते मनुख नूं सुखी किया जाए। किवें? गर्मी आएगी, इनू AC बना के दिते गए ने, शायद इनू तड़फनी तां लगती है क्योंकि इहदे ते गर्मी लगती है। इनू हुण सर्दी आ गई है, सर्दी दे विच ये सोचा जाता है मनुख तां दुखी है, इसनूं सर्दी लगती, इनू गर्म हीटर बना के दिते जा। गर्म हीटर भी बन गए ने, रजाइयां भी ने, सारा कुछ है, पर अंदरों मन नहीं टिकता, मन फिर भी परेशान है। इत्थों एक गल तो स्पष्ट हो गई है, मनुख दे दुखी होने का कारण बाहर दे पदार्थ ते नहीं हैं। जे बाहर दे पदार्थ होंदे तो हुण ते मनुख ने सुखी हो जाना सी, क्योंकि पखे आ गए ने, AC आ गए ने, बाहरों गर्म हीटर आ गए ने, मच्छरां नूं मारन वाले यंत्र आ गए ने, हरेक चीज़ नूं खत्म, जिहड़ी मनुख दे राह विच अड़दी उहनूं खत्म करन दे यंत्र आ गए ने। पर मनुख अज भी उत्थे खड़ा है, अज भी करोधी है। दिन दे विच 10 वारी दुखी हुंदा है, 10 वारी खुश हुंदा है। एक अवस्था नहीं है इसकी। इहदे अंदर कोई ना कोई डर है, हरेक मनुख दे अंदर डर है, भावें उहदे कोल करोड़ां रुपये ने, भावें कुछ भी नहीं है। जिस दे कोल माया है उस कोल भी डर है, जिस कोल नहीं है वो तो डर विच है ही है। इसदा कारण की है? इसका कारण यह है, मैं कई बार एक दुनिया से उदाहरण लैना हुन्ना, आ धरती ते ठंड हो रही है, कारण की है ठंड होने का? सूरज भी हुई है, धरती भी, ठंड क्यों हो रही है? विज्ञानी ये मानते ने पृथ्वी का जिहड़ा हिस्सा सूरज की मार तो दूर हो जाता है, उत्थे ठंड होनी शुरू हो जाती है। इसे पृथ्वी ते कई हिस्से ऐसे ने जिन्हां ते हमेशा ही ठंड रहिंदी है, बर्फ ही जमी हुई है। कारण पृथ्वी ते अंटार्कटिक महासागर है जिधर बर्फ ही बर्फ है। कई हिस्से धरती के ऐसे ने जिथे अज भी बर्फ है। कारण की है? क्योंकि उत्थे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। और गुरबाणी महाराज जी ने, गुरबाणी विच महाराज जी ने ठंड नूं विकारां नाल जोड़िया है।
जिथे पोह तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर नाह। तुखार का मतलब हुंदा है जाडा, वकारां दा जाडा। वकारां दी विच मनुख गुलतान नहीं हुंदा जिहड़े मनुख नूं प्रभु परमात्मा की रोशनी मिल जाती है। जिन्हों परमात्मा की रोशनी नहीं मिली, भाव जिथे सूरज का प्रकाश नहीं है उत्थे बर्फ ही बर्फ है। जिथे परमात्मा का चानण नहीं है उत्थे क्रोध है, उत्थे काम है, उत्थे लोभ है, उत्थे ईर्खा है, उत्थे अशांति है। ये चीज़ तुहानूं उत्थे लभेगी। इत्थों पता लग जाएगा इस दे अंदर परमात्मा का चानना है कि नहीं है। जिथे परमात्मा का जिन्ना ज़्यादा चानना होएगा उन्नी ज़्यादा निमरता होएगी। जिन्ना ज़्यादा परमात्मा का प्रकाश होएगा उन्ना ज़्यादा चानना होएगा। जिथे परमात्मा का प्रकाश जिन्ना घट होएगा उत्थे उन्ने ही वकार होणगे, उन्ने ही दुख होणगे, उन्नी अशांति होएगी। इस करके मनुख की जिंदगी दे विच मनुख अपनी जिंदगी नूं सुखी करना चाहुंदा है पर पदार्थां दे नाल, पर पदार्थां नाल सुखी नहीं होई। बड़े लोग ने जिन्हां कोल इन्ने पदार्थ ने उन्हां दियां 10 पीढ़ियां भी बैठ के खा सकदियां ने। 10 पीढ़ियां ते भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हां दे कोल बैठियां भी अशांति नज़र आउंदी है। उन्हां दे कोल बैठियां दुख नज़र आउंदे ने। कारण की है? कारण है प्रभु सिमरन नहीं है, प्रभु की समझ नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इस करके बाणी दे विच महाराज ने कहा, बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। गुरु काम ही ये करता है, मनुखों तो देवते बना देता है। या गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। सुरती नहीं है मनुख, उदों तो ही सुरती विकारां विच फसी रहिंदी है जदों तई इस दे अंदर ज्ञान नहीं है। विकार का मतलब की है? वेकार, ओ वाली कार जिहदे नाल सुख हुंदा ही नहीं, उहनूं वेकार कहा जाता है। ओ वाली कार जिहदे नाल आनंद नहीं प्राप्त हुंदा, जिहनूं महाराज अवर काज तेरा कितै न काम, विकार। ओ वाली कार जिहदे विच आनंद नहीं है, जिहदे करन दे नाल दुनियावी तौर ते माया ते आउंदी है, आनंद नहीं आउंदा। इस करके दुनिया ते 2 मार्ग ने। एक वो मार्ग है जिन्हां पदार्थां की खोज की है, बड़ी गहनता नाल कीती है, अज भी कर रहे हैं। जिन्हां ने धरती दे उत्ते जिन्ने परमात्मा दे रूल हैं उन्हां बारे जानना कीता है, जान रहे हैं, जाने नहीं गए। कदे धरती दे उत्ते जहाज नहीं सी उड्डिया करदे। किसी ने वेख्या परमात्मा ने ऐसा रूल भी बनाया, कोई चीज़ नूं उत्ते सुटो थल्ले ही आउंदी है। उन्हें बड़ा अचरज दे विच गया, बड़ा उन्हें सोचा पृथ्वी के उत्ते ऐसा भी है। उन्हें फटाफट सोचा जी असी जहाज बनावांगे वो भी उड़ जाएगा। हुण पृथ्वी के उत्ते ग्रैविटेशन की फोर्स की खोज हुई, कई चीज़ां मनुख की जिंदगी में बदल गई। पृथ्वी के पदार्थों के कई गुण ने, सारे गुण ना किसी ने खोजे ने ना खोजे जा सकणगे जदों तक दुनिया है। एक दूजा भी धर्म का ज्ञान है जिहदे विच मनुख तुरदा है, तुरद्यां तुरद्यां उहदे विच भी बाधां कई ने। जिवें जिवें मनुख धर्म के ज्ञान ते तुरदा है, अंदर ज्यों ज्यों बंदगी करदा है, इनू ज्ञान होना शुरू हो जाता है। काहदा ज्ञान? अपनी अज्ञानता का ज्ञान। परमात्मा के राह ते चल के मनुख नूं की पता लगेगा? अपना अज्ञान। जिस दिन अज्ञानता खत्म हो जाएगी, अपना अज्ञान ही तोड़ना है, परमात्मा ते सारी थां है। शीशे दे विच मूँह वेखना है, पर शीशे उत्ते मिट्टी लगी है, बस मिट्टी दूर करन दी दूर है, शीशा ते मूँह विखाउण लई तैयार है।
ਮਿੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਖਿਆ। ਉਹ ਮਛਲੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਉਸੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਦਿਆਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਗ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਹੋਣ, ਮਹੱਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏਗਾ ਔਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ 2-3 ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਉਡਾ ਦੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੰਪत्तियां ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 15-15 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪत्तियां ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।